वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम लोग लेटेस्ट BHU रेट आपके 2019 के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिपरेशन फॉर आपके BHU रेट लेटेस्ट जो आपका अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक किया था रिसर्च का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सी टाइप की रिसर्च फोकस करती है ऑन व्हाट विल बी, किस प्रकार का अनुसंधान क्या होगा पर फोकस करता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका फोकस करता है व्हाट विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अप टू डेट, कंप्लीट एंड अफोर्डेबल फॉर प्रॉपर सैम्पलिंग। तो क्या आपका अप टू डेट और कंप्लीट होना चाहिए फॉर अफोर्डेबल प्रॉपर सैम्पलिंग। तो इसका क्या आंसर होगा करेक्ट, सैम्पलिंग फ्रेम आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, क्या ये एक वे है कंडक्ट करना रिसर्च दैट इज़ नॉट ग्राउंडेड इन थ्योरी, नो। Choice between qualitative and quantitative method, no. The style in which you present your research finding, that is graph, no. It is a framework, yes. Research आपका क्या है, research design एक framework है, आपको provide करता है हर stage पे आपको जब डाटा कलेक्शन करना है उसको एनालाइज करना है। तो रिसर्च डिज़ाइन आपका क्या होता है, एक फ्रेमवर्क होता है फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ़ अ स्टडी इज़ रिलायबल। एक स्टडी अगर रिलायबल है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द मेजर्स डिवाइस फॉर कंसेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेशंस। मतलब अगर कोई भी चीज़ रिलायबल कैसे है, क्योंकि अगर हम उसको अलग अलग ओकेशन पे भी अगर उसको देखें तो वो एक स्टेबल चीज़ ही दिखाती है। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये रिलायबल है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, अनुसंधान में नीति परक मानक में निम्न में से किसके लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है। एथिकल नॉर्म्स इन विच डज नॉट इन्वॉल्व इन रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व गाइडलाइंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो कॉपीराइट के लिए आपका होता है एथिकल रिसर्च में आपको कॉपीराइट को भी ध्यान देना होता है, पेटेंटिंग पॉलिसी, डाटा शेयरिंग पॉलिसी, बट थीसिस फॉर्मेट आपका नहीं इसमें इंक्लूड होता है। तो एथिकल नॉर्म्स जो रिसर्च में होता है उसमें थीसिस फॉर्मेट आपको इंक्लूड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। इंट्यूशन पे भी हम अपनी हाइपोथेसिस बनाते हैं, अपनी नॉलेज पे भी हाइपोथेसिस बनाते हैं। एनर्जी, क्या हम एनर्जी पे हाइपोथेसिस बनाते हैं, नो। तो एनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एनर्जी पे हाइपोथेसिस नहीं बनाते हैं। यहाँ पे पूछा है नॉट अ सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस, तो एनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन क्वान्टिटेटिव टर्म। तो किसको आप नंबर फॉर्म में नहीं बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड दिया है, लेकिन यहाँ पे ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये क्वांटिटेटिव खुद ही है। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्वेश्चन बेसिकली गलत दिया है। इनको ये होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज़ एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो आपका सी होता, क्योंकि ये सारे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस और प्रोफेशनल एप्टीट्यूड ये तीनों क्या है आपके क्वालिटेटिव है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आपका क्वांटिटेटिव है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइटेशन स्टाइल। तो AP आपका साइटेशन स्टाइल है, MLA भी है, सिकागो भी है, लेकिन OHIO आपका कोई भी साइटेशन स्टाइल नहीं है। आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन डॉक्टरनल रिसर्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपको नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है आपका, इट इज़ ऑर्गेनाइज अराउंड लीगल प्रिंसिपल एंड एप्लीट कोर्स डिसीजन कोर्ट डिसीजन। तो ये नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर है, तो आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पॉजिटिविज्म। क्या चीज़ पॉजिटिविज्म के बारे में ट्रू नहीं है। तो ऑगस्टे कॉम्पटन ने दिया ये बात ट्रू है, इसलिए ये गलत हो गई है। ये डिनाई करता है मेटाफिजिकल स्पेकुलेशन को, एम्फोसाइज करता है ऑब्जेक्टिविटी को, ये क्वांटिटेटिव होता है नेचर में, आपको पॉजिटिविज्म पॉजिटिविज्म आपका क्वालिटेटिव होता है। तो क्या ट्रू क्वालिटी नहीं है, इट इज़ अ मेथड यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।